Hello friends, this is the next video. I hope you liked the last videos also, because in the last video we talked about simple present, then we talked about present continuous, then we talked about present perfect tense. So this is the final present tense. Okay, this is the fourth type of present tense, that is present perfect continuous tense. We have already discussed last three tenses in the previous videos. If you have not watched, please go and check the videos. Okay, let's learn the last present tense. This is the fourth type of present tense. Okay, as we all start always with identifications. Identifications you all know, that is called पहचान. In Hindi we call it पहचान, right? So that is called पहचान, कि इस टेंस को हम पहचानेंगे किसकी मदद से. ठीक है, तो वो है हमारे पास, जैसे कि यहाँ है क्या, हैज बीन. फर्स्टली जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स को भी, इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी बोला जाता है. ठीक है, तो उसके अलावा क्या है, हैव बीन. नेक्स्ट क्या है, V4. आपको याद होगा कि V4 हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होती है. ठीक है, तो V4 हो, साथ ही साथ हैव बीन या फिर हैज बीन ये भी हो. अगर सिर्फ V4 है तो कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, अगर हैज बीन है और V4 है दोनों, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ठीक है, अब समझ लेते हैं हैज बीन किन के साथ होगा. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हैज किन के साथ यूज हो रहा है, उसी तरह सेम हैज बीन भी उन्हीं सब के साथ यूज होगा, उन्हीं सभी सब्जेक्ट्स के साथ जो हमने हैज के साथ यूज किया, जैसे कि ही, शी, इट, दिस और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, ये सारे वही सब्जेक्ट्स हैं जो कि सिंगुलर हैं. इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा जो कि सिंगुलर होगा, उसके साथ हम हैज बीन यूज करेंगे. उसके बाद क्या है, हैव बीन. ठीक है, सेम लास्ट वीडियो की तरह जिसके साथ हैव यूज होता है, हैव आई के साथ, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट. राइट, इसको हाईलाइट कर देते हैं. जैसे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए तभी हैव बीन यूज होगा. हाँ, आई के साथ हैव यूज होता है क्योंकि ऑलरेडी ग्रामेटिकली करेक्ट है. ठीक है, ये आगे से ही ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसलिए हम इसमें चेंज नहीं कर सकते. ऑल्दो इट इज सिंगुलर बट वी यूज इट हैव फॉर दिस. ओके, एंड द लास्ट वन दैट इज V4. यू ऑलरेडी नो दैट इज कॉल्ड V4, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म. राइट, so that is going, coming, learning, playing. ठीक है, इस तरह से फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. ठीक है, इसके पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे क्या है कि पहचान, हैज बीन और हैव बीन ये इंग्लिश में है. ठीक है, हिंदी में हमारे पास पहचान क्या क्या हो सकती है, जैसे से रहा है, से रही है, से रहे होंगे. ठीक है, तो हिंदी में हम ये चीजें देख सकते हैं जो कि हमें बताएंगे कि हिंदी में पहचान ये होती है. से रहे होंगे नहीं, से रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट में चल रहे हैं. ठीक है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं. ठीक है, फिर हम आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे. ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या है, हमारा क्या है, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट्स ये सब. ठीक है, हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ओनली, हैज या हैव. ठीक है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हैज या हैव, देन प्लस बीन. बीन सबके साथ लगेगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग आप हैज यूज करेंगे, बीन सबके साथ आना है. तो हैज हैव प्लस बीन प्लस V4. ठीक है, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर. सिंस या फोर में से एक वर्ड. ठीक है, तो सिंस फोर का कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लेते हैं पहले. सिंस मंडे जनवरी 1995 19th सेंचुरी. बेसिकली सिंस यूज होता है डेफिनेट टाइम के साथ. डेफिनेट टाइम यानी कि ऐसा कोई टाइम जो फिक्स है ऑलरेडी, जैसे कि मंडे एक पर्टिकुलर टाइम है, जनवरी एक पर्टिकुलर मंथ है, 1995 एक पर्टिकुलर ईयर है, 19th सेंचुरी एक पर्टिकुलर सेंचुरी. फॉर यूज होता है इनडेफिनेट टाइम के लिए, जैसे 2 days, कौन से 2 दिन पता नहीं, 2 hours, दिन में 24 घंटे होते हैं, कौन से 2 घंटे नहीं पता, 2 months, साल में 12 महीने होते हैं, 2 महीने कौन से नहीं पता, 2 years, कौन से 2 साल नहीं पता, 2 decades, कौन से
2 डेकेड्स नहीं मालूम, लेकिन इसमें क्या है मंडे, आपको पता है कि वीक में एक पर्टिकुलर डे होता है मंडे, इसलिए यहाँ डेफिनेट टाइम है, ठीक है। तो सिंस या फॉर में से एक अकॉर्डिंग टू दिस, देन प्लस टाइम फ्रेम, ठीक है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट एग्जांपल। तो हमारे पास सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ भेज सकते हैं, आई के साथ हैव, देन प्लस बी फॉर हमारी लर्निंग, ऑब्जेक्ट हमारा फ्रेंच, आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 5 ईयर्स। आप देख सकते हैं 5 ईयर्स, यहाँ मैंने बोला ईयर्स यूज होता है, तो ईयर्स यूज हो रहा है, कितने भी ईयर्स हो सकते हैं वो, ठीक है। हम पर्टिकुलर एग्जैक्ट ईयर नहीं बता रहे, 1995, 2001, 2003 इस तरह से नहीं बता रहे, तो फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप, डन। नेक्स्ट सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, देन हैज़ या हैव, तो ही के साथ क्या यूज करते हैं, ही के साथ हैज़, तो हैज़ यूज कर लिया, बीच में नॉट आ जाएगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, हैज़ के जस्ट बाद नॉट, देन प्लस बी यूज हो गया, देन वी फॉर फोकसिंग ऑन एग्जाम्स, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट पार्ट, ठीक है। देन सिंस या फॉर, ठीक है, सिंस या फॉर किसके अकॉर्डिंग देखना है, टाइम फ्रेम क्या है हमारा, मंडे, तो मंडे के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं सिंस, ठीक है। अगर यहाँ ट्यूसडे होता तो भी सिंस यूज करते, लेकिन अगर आवर्स बोल दिया, डेज बोल दिया, मंथ्स बोल दिया, ईयर्स बोल दिया, तो फॉर यूज करते, ठीक है। तो सिंस मंडे, देन नेक्स्ट हैज, हैव, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि जैसे कि आपको कहा गया है, क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं, क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं, तो हैज या हैव पहले आ जाता है। इसमें हम क्या, यस नो वाला क्वेश्चन है, आपको पहले पता होगा, जैसे अगर आप पिछली वीडियोस देख चुके हैं तो पता होगा कि हैज हैव पहले आता है, यानी कि क्या से शुरुआत होती है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो हैज हैव पहले, देन सब्जेक्ट, देन प्लस बी फोर, देन प्लस ऑब्जेक्ट, देन प्लस सिंस या फॉर, देन प्लस टाइम फ्रेम। एग्जांपल देखते हैं, हैज पहले आ गया, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हमारा शी, तो हैज, शी के अकॉर्डिंग हमने हैज लगाया, ठीक है। शी के बाद जस्ट बीन सबके साथ रहेगा, आपको पता है ऑलरेडी। बी फोर क्या है हमारी, प्लेइंग इन द पार्क, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट। अब देखो टाइम फ्रेम क्या है, 3 आवर्स है, 3 आवर्स के लिए यूज करेंगे फॉर, मैं बताया कि आवर्स कितने भी हो, 4 हो 5 हो, कितने भी आवर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडेफिनेट टाइम है तो फॉर हम यूज करें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आई होप। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर एग्जांपल्स। तो अभी तक हमने देखे सिर्फ 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, बट हम देखेंगे अब बाकी के 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और, जो कि अभी तक हमने देखे नहीं थे, ठीक है। अभी तक क्या हम डिस्कस किया, हैज हैव वाला पहला वाला टाइप, जो कि बिना नेगेटिव, यानी कि बिना नेगेटिव सेंस के बनता है, राइट। हैज हैव सब्जेक्ट, उसमें नॉट नहीं था, इसमें नॉट आता है, राइट। इसका भी जो हिंदी सेंटेंस है वो क्या से ही स्टार्ट होता है, ये येस नो बेस्ड क्वेश्चन ही है, जो कि नेगेटिव फॉर्म में पूछा जाता है, जैसे कि आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, ठीक है। हैज हैव पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, प्लस नॉट आ जाता है, प्लस उसके बाद, ठीक है, उसके जस्ट बाद हमारा आता है बीन, हैज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, देन बी फोर, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फोर, देन टाइम फ्रेम, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, हैज शी नॉट बीन फोकसिंग ऑन एग्जाम्स सिंस मॉर्निंग। अब देखिए मॉर्निंग हमने यूज किया है क्योंकि सिंस, आपको पता होगा पूरे डे में यानी कि 3 टाइम फ्रेम्स होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम्स हैं फिक्स, ठीक है, इसलिए हमने सिंस यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। अगर आफ्टरनून आया तो भी आप सिंस यूज करेंगे, इवनिंग आया तो भी सिंस यूज करेंगे, ठीक है, नाइट आ रहा तो भी आप सिंस ही यूज करेंगे, ठीक है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट WH वर्ड। WH वर्ड यानी कि वही सेम चीज़, यानी कि एक क्वेश्चन वर्ड जो कि डिटेल में क्वेश्चन पूछने के लिए मदद करता है, यानी कि जो कि आंसर हमें डिटेल में दिल पा पाए, यानी जो हम पूछना चाहते हैं उसका आंसर मिले, ना कि हमें यस और नो मिले, ठीक है। तो WH वर्ड यानी कि वाई, व्हेन, वेयर, उसी तरह से हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर वाई, ठीक है, तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर वाई। देन हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है ही, तो इसलिए हमने यूज कर रहे हैं हैज। देन बी फॉर हमारा यूज हो रहा है प्लेइंग, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया। देन सिंस किसके अकॉर्डिंग, टाइम फ्रेम क्या है, जनवरी, तो जनवरी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे सिंस, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जनवरी यूज कर रहे हैं तो सिंस यूज कर रहे हैं, अगर फरवरी होते हैं तो भी सिंस यूज करेंगे, मतलब मंथ्स का कोई भी नेम हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हो गया हमारे WH वर्ड के साथ बिना नॉट को यूज करते हुए सिंपल एक क्वेश्चन, ठीक है।
जहाँ पे हमने यूज किया वाई. नेक्स्ट वी विल यूज इट WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट देन प्लस नॉट. ये नेगेटिव फॉर्म में है WH वर्ड के साथ ही, ठीक है. देन प्लस बीन, देन V4, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फिर फोर प्लस टाइम फ्रेम. ठीक है, टाइम फ्रेम डिसाइड करता है कि सिंस आना है या फोर. ठीक है, तो हाँ दोबारा से हम यूज कर रहे हैं वाई हैज ही नॉट बीन. तो यहाँ हमने देखा ही है इसलिए हैज आया है, WH वर्ड, वाई आया है, देन नॉट, देन बीन, देन लर्निंग V4, देन इंग्लिश ऑब्जेक्ट, देन फॉर 2 months. 2 months यूज कर रहे हैं यानी कि इंडेफिनेट टाइम है इसलिए हमने फॉर यूज कर रहे हैं. I hope this tense is almost clear. Not almost, like I think this tense must be clear for you, right? Okay. I hope you like this video, and if you really understood the present perfect continuous tense and this video really helped you to learn English, and definitely in the future definitely we are going to upload many videos related to learning English only. Okay, so stay connected and subscribe the channel and like the video and share with your friends and share with those people who are confused, who don't know how to start and how to learn English. Okay, and we will meet in the next video in the next with new concept, new topic. Till the time, stay happy, keep learning, keep enjoying. Bye bye.